कुछ ना शिव जी की पूजा में बड़ी भ्रांति है। तो महादेव को मनाना जो सारे देवों के लिए अग्राह्य है, अस्वीकार्य है। कृष्ण और शिव में कोई अंतर ही नहीं है। शिव को ही राधा का रूप माना गया है। देखिए सावन में ना शिव वैसे भी प्रसन्न रहते हैं क्योंकि पहली बार विवाह के पश्चात वो अपने ससुराल आए थे। कि आप जब भी 24 घंटे आप महादेव को जल चढ़ा सकते हैं। सावन में तो आपके घर में जो शिवलिंग है उसमें भी साक्षात शिव है। शिव भांग पीते हैं भांग धतूरा खाते हैं क्योंकि 23 वर्षों से कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ये प्रेमियों का दिन है। ठीक, ब्रह्मांड का पहला प्रेम विवाह। रुद्राक्ष पहन के मटन चिकन और दारू जो उड़ाते रहते हैं। बड़े से बड़ा अगर एक्सीडेंट आपकी किस्मत में लिखा है वो नहीं होगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्। दोस्तों कहते हैं ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का विज्ञान और अनुभव भी है। आज तहलका इंडिया के इस खास तहलका पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जो शिव की भक्ति के लिए जानी जाती है। शिव जो शून्य हैं, शिव जो अनंत हैं, लेकिन उनके साथ शिवाश्री रितु सिंह का नाम इसलिए जोड़ा जाता है कि शिव की भक्ति महिमा बहुत परम पूज्य है और रितु सिंह जी उसको बहुत ही सलीके से और बहुत ही भावनाओं के साथ और बहुत ही कथावाचक के साथ जानी जाती है। आज हम अपने इस खास पॉडकास्ट में उनका स्वागत करेंगे। ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास हर पॉडकास्ट में हर आपका। महादेव, हर हर महादेव। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, आमंत्रण के लिए। रितु जी लोग ये कहते हैं कि शिव को पाना बहुत मुश्किल है, हम्म। लेकिन शिव को आपने इतना आसान कैसे बना दिया? देखिए, शिव एकमात्र ऐसे देवता है, शिव ऐसे ईश्वर है जो आशुतोष के नाम से जाने जाते हैं और हम शिव को बहुत जल्दी प्रसन्न कर लेते हैं। जी शिव को मनाना जितना सरल है उतना ही कठिन भी जी है ना? ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि शिव भोले हैं, हम्म, लेकिन उनको मनाना बड़ी तपस्या, बड़ी परीक्षा भी लेते हैं महादेव। हम्म, और एक बार जब आप उस परीक्षा को पास कर लेते हो ना, तो लगता है कि बस अब वो क्षण आ गया, हम्म, जब आप और शिव के बीच में कोई अंतर नहीं है। जब जो शिव भक्त है वो स्वयं शिव रूप हो जाते हैं, शून्य हम्म, हो जाते हैं। हम्म, तो महादेव को मनाना बहुत सरल इसलिए है क्योंकि जितने भी हमारे हम ईश्वर भगवान विष्णु हैं, अगर हम किसी को भी प्रसन्न करते हैं, आद्य शक्ति है, तो सबके लिए जो सामग्री हम अर्पित करते हैं, आप देखेंगे कि भगवान विष्णु को जो पसंद है, हम्म, माखन का भोग लगता है, श्रृंगार पसंद है। हम्म, हमारे महादेव हर वो वस्तु स्वीकार करते हैं जो सारे देवों के लिए अग्राह्य है, अस्वीकार्य है। हम्म, और हर ऐसी वस्तु को उन्होंने सम्मान दिया है। हम्म, और इसीलिए शिव सबके हैं क्योंकि हम्म, वो पशुपतिनाथ भी हैं, वाह, सिर्फ मनुष्यों के नहीं है, जी है ना? छोटे छोटे जीवों का भी ख्याल रखते हैं वो। हम्म, तो इसीलिए शिव सर्वशक्तिमान है और जी देवाधिदेव महादेव हैं। रितु जी मतलब एक सवाल है जो मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला कि मुझे रितु जी से पॉडकास्ट करना है, तो लोगों ने एक ही सवाल आपके लिए किया कि जो आज के डेट में जेनजीज कहे जा रहे हैं, जी। जो यूथ हैं, वो क्या है, वो कृष्ण और राधा के पीछे पागल है। उसमें रितु जी इतना अच्छा कथा शिव के ऊपर करती हैं, बोलती हैं, ये प्रेरणा उनको क्यों मिला और शिव ही क्यों? देखिए, कृष्ण और राधा के पीछे पागल है ये बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि कृष्ण और शिव में कोई अंतर ही नहीं है, हरि-हर में कोई भेद नहीं है। मैं बार-बार कहती हूँ कि हुँ, जब भी हम चाहे कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं या शिव की, जैसे ही हमने भेद कर दिया, हुँ, तो ये हमसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, नाम अपराध हो गया, भक्ति अपराध हो गया। हुँ, तो अगर भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। वो तो शिव के प्यारे, अनन्य प्यारे बन जाएँगे, हुँ, है ना? क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो महादेव की बहुत जन्मों तक भक्ति करता है, जी, तब उन्हें भगवान कृष्ण उठा के शिव दे देते हैं। मतलब शिव के प्रति लाड़
प्यार और अपनापन, जो माधुर्य भाव प्रकट होता है, वो शिव की भक्ति से मिलता है। हुँ, और राधा की बात आपने की, तो देवी राधा की तो बात ही अलग है। अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं या स्कंद पुराण पढ़ते हैं, हुँ, शिव को ही राधा का रूप माना गया है। हुँ। अच्छा। बिल्कुल, राधा और शिव में भी कोई भेद नहीं है। हुँ, क्योंकि जब भगवान शिव ने एक बार सोचा कि हर जन्म में हुँ, माँ सती, माँ पार्वती जो शक्ति रूप है, वो ही हमेशा वियोग का दर्द सहती हैं, हुँ, तपस्या करती हैं, उसके बाद मुझे प्राप्त करती हैं। हुँ, तो एक बार उन्होंने सोचा कि मैं ये विरह देखता हूँ करके कि कैसा महसूस होता है। हुँ, हुँ। तब उन्होंने राधा का रूप लिया था बहुत और सुंदर। उस समय उन्होंने, जब कृष्ण से उनका विरह हुआ था, हुँ, और तब से ही कहा जाता है कि शिव ही राधा है। और अगर आप राधा और शिव की विग्रह को भी ध्यान से देखेंगे ना कभी भी, हुँ। तो वही करुणा, वही ममता जो शिव के नेत्रों में है, वही देवी राधा के रूप में है। वाह! ये तो तो पहली बार मैंने सुना नहीं, भी है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हाँ, हमारे और कि शास्त्रों में मतलब लिखा राधा हुआ और है, शिव एक है, बहुत ही अच्छी हमारे बात है। शास्त्रों में लिखा हुआ तो है। अगर मैं ये कहूँ कि अ, शिव की बात हो रही है, हाँ। राधा की बात हो रही है, सावन में सबसे ख़ास जो है, वो शिव क्यों हो जाते हैं? सावन में शिव बहुत खास इसलिए हो जाते हैं कि एक तो हमारे भगवान विष्णु अपना चार्ज भगवान महादेव को दे देते हैं, क्योंकि हुँ, वो चातुर्मास में योग निद्रा में चले जाते हैं। हुँ, तो एक तरह से सृष्टि के संचालन का भार महादेव के कंधों पर आता है। हुँ, दूसरी बात, सावन शिव को अत्यंत प्रिय है क्योंकि इसकी कथा आती है समुद्र मंथन से। जी। जब समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत को वासुकी नाग के द्वारा मथा जा रहा था, देव और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, तो जो सबसे पहले कालकूट विष निकला था, हुँ, जब चारों ओर त्राहिमाम हो गई कि ये कालकूट विष से विश्व की रक्षा कैसे हो, हुँ, तब सारे देवता भगवान शिव के पास गए थे और महादेव ने अपने कंठ में धारण किया। जी। उस विष को धारण करने के बाद जो उनका ताप है, जो उनकी ऊष्मा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हुँ, हुँ, जिससे कि वो अचेत होने लगे थे, शिव को बहुत कष्ट में आ गए थे। हुँ, तब सारे देवी देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया था। इंद्र देवता ने मेघ को आदेश दिया कि आप बरसो, इसीलिए सावन में बारिश होती है ना। बारिश होती है, करेक्ट, तो हाँ। सावन के महीने में ही उनका अभिषेक किया गया था हुँ, सारे देवी देवताओं के द्वारा। हुँ, तो उनकी जो अग्नि है वो थोड़ा ठंडी हुई और हुँ, शांत हुए वो। बहुत सारी कथाएं आती है। दूसरी हुँ, बात कि माँ पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई थी, हुँ, भगवान शिव ने उनको विवाह का वरदान दिया था। और हुँ। तो इसको हम कामना पूर्ति का महीना हम कह सकते हैं। सावन को। बिल्कुल, भगवान शिव ने बहुत लोगों को वरदान दिया है। पहले तो हुँ, माँ आद्यशक्ति को वरदान दिया। हुँ, दूसरा ऋषि मार्कंडेय ने तपस्या की थी दीर्घायु होने के लिए, तो हुँ, उनको वरदान भी उन्होंने सावन के महीने में दिया है। हुँ, सावन के महीने में जो उनकी पूजा, और जब माँ पार्वती को उन्होंने वरदान दिया, तो उस समय उन्होंने बोला था कि जो भी श्रावण मास के सोमवार को हुँ, मेरा व्रत या मेरा अभिषेक करेगा, तो मैं हुँ। उसकी हर कामना पूरी पूर्ण करूँगा। करूँगा। बिल्कुल। तो सावन में एक तो बहुत लोग में मिथ है, बहुत लोगों में हाँ। भ्रम है। दूब लाओ, गंगा जल लाओ, दही लाओ। तो एक शुभ विधि क्या है? सावन के पहली सोमवारी को क्या ऐसा हम करें कि एकदम शिव शंभु प्रसन्न हो जाएँ? बिल्कुल। देखिए, सावन में ना शिव वैसे भी प्रसन्न रहते हैं, हुँ, क्योंकि पहली बार विवाह के पश्चात वो अपने ससुराल आए थे और ससुराल जी। में हर जमाई प्रसन्न रहता है अच्छा। ना? तो महादेव सदैव प्रसन्न रहते हैं और जी। छोटे से कार्य से प्रसन्न होने वाले हैं। हुँ, और जलाभिषेक, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत अत्यंत प्रिय है महादेव को। हुँ, हुँ, तो अगर हम अभिषेक करते हैं महादेव को, तो अगर हम पंचामृत से करते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद के साथ, तो इससे क्या है, हमारा हर जो इसमें हर तत्व एक न एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। जी। तो अनजाने में हमारे ग्रह भी बलवान होते हैं और महादेव प्रसन्न होते हैं, और इन सब वस्तुओं की तासीर ठंडी है, हुँ, क्योंकि शिवलिंग को हम ऊष्मा रूप मानते हैं। साइंटिफिकली भी प्रूफ हुआ है कि बहुत ऊष्मा है उसमें, अंदर महादेव में, जी। के शिवलिंग में। हुँ, तो जब हम इन पंचामृत से अभिषेक करते हैं, तो वहां से एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है, हुँ, जिससे हमारे ग्रह भी ठीक होते हैं, मानसिक शांति मिलती है। हुँ, तो इसीलिए अभिषेक सबसे प्रिय है महादेव को। और अगर आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ नमः शिवाय कर देते हैं, एक एक माला नमः शिवाय की आप करिए, हुँ, और मानसिक रूप से आप सब चढ़ा दीजिए भगवान को, क्योंकि हुँ। मानसिक पूजा का आपको पता है बहुत ज्यादा महत्व है। महत्व है, बिल्कुल। बहुत महत्व है। तो हुँ, लोगों को लगता है कि समय की कमी है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मानसिक रूप से सब कुछ करिए और हुँ, नमः शिवाय का जाप कीजिए, महादेव एकदम प्रसन्न रहेंगे आपसे। ठीक है। अच्छा, वो जो बच्चे जी। जो आजकल बहुत ज़्यादा ही शिव को मानते हैं, हाँ। उनकी भक्ति में लीन हैं और जो भी दुर्लभ तपस्या उनके लिए करते हैं। हाँ। ये यूथ में एक आप फैशन को लेके कहें या एक ट्रेडिशन को लेके कहें या फिर एक सनातन को लेके कहें। वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है इनके बारे में,
तो सोमवार को कौन से और कितने बजे वो पूजा करें कि भगवान उनको जल्दी प्रसन्न हो? देखिए कोई एक शुभ मुहूर्त है क्या? देखिए एकमात्र शिव ही है जो महाकाल हैं, जो जी। कालों के कालम कहते हैं ना, जहाँ काल गणना समाप्त हो जाती है। हुँ, तो शिव की पूजा में काल का उतना महत्व नहीं है। हुँ। मतलब इसीलिए कभी भी कर सकते हैं आप। इसीलिए यूथ इतना पसंद कर रहे हैं ना कि हुँ, आप जब भी 24 घंटे हम महादेव को जल चढ़ा सकते हैं, हुँ, क्योंकि जल रूप ही है महादेव। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा उसमें बंदिशें नहीं है, लेकिन फिर भी हुँ, होता है कि शास्त्रों के कुछ विधान नियत किए गए हैं हमारे सनातन में। हुँ, तो अगर आप पूजा कर रहे हैं, आप तपस्या कर रहे हैं, तो उन शास्त्र विधान को मानेंगे, तो और अच्छा है। सुबह अगर आप उठ के जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो प्रदोष काल हमारे यहाँ हुँ, बहुत अच्छा माना गया है महादेव की पूजा के लिए। हुँ, जो सांध्य बेला होती है, प्रदोष काल का समय, जी। उस समय भगवान शिव की पूजा, खास तौर से दीपदान करना, दीपक जलाना, हुँ, 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 कई कई जन्मों का जो है पाप कट जाता है इस उपाय से, हुँ, और आपके पुण्य उदय होते हैं। तो अगर आज के यूथ के लिए बोला जाए, तो वो शाम का समय उनके लिए बड़ा सही भी रहेगा, हाँ। क्योंकि सुबह उनको परेशानी है कि हुँ। सारा रूटीन सबका आज बिगड़ा का हुआ है यूथ ही बच्चों 12 का। बजे के बाद उठता है। 12 बजे के, तो इनके लिए प्रदोष काल है। जी। प्रदोष काल में वो शिवालय जा सकते हैं हुँ, और एक दीपदान कर सकते हैं, इससे हुँ, अपना उनका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप शिव की भक्ति करते हैं, तो शिव भक्ति के पहले क्या नंदी की भक्ति करनी चाहिए? ये क्या है? मतलब एक प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? नहीं देखिए, शिव की भक्ति से पहले नंदी की करनी चाहिए ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी बड़े प्रोटोकॉल में जाते हैं, हुँ, हुँ, तो जो उनके पीए होते हैं, पहले हमें उनके थ्रू ही जाना पड़ता है ना, बिल्कुल। थ्रू ही जाना पड़ता है। तो जी। नंदी एक माध्यम ही तो है। हुँ, हुँ, शिव के प्रधान सेवक, हुँ, शिव को अत्यंत प्रिय, प्रिय। तो आप उनको क्रॉस करके कैसे पहुँच सकते हैं? हुँ, हुँ, है ना? हुँ। अभी भी आपको अगर देश के प्रधानमंत्री से मिलना है, तो पहले आपको एक प्रोसीजर है, वो फॉलो तो हाँ, करना फ़ॉलो पड़ेगा करना ना। पड़ेगा, बिल्कुल। तो नंदी वही प्रोसीजर है, आप समझिए। हुँ, नंदी के कान में इसीलिए लोग अपनी कामना कहते हैं। हुँ, तो नंदी को प्रणाम करके पहले उनसे एक आदेश ले लीजिए हुँ, कि भाई हम देवाधिदेव के पास हमें जाना है, तो आप हमें माध्यम बताइए, आप हमें रास्ता समझाइए, और हुँ, नंदी देते भी हैं। तो हुँ, नंदी को प्रणाम कीजिए। ऐसा नहीं कि नंदी की पूरी आपको पूजा और करके जाना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रणाम कर दीजिए और उनसे अपनी बात कह ठीक है। दीजिए। अच्छा एक मिथ जो ऋतु जी है सबसे बहुत ज़्यादा है हाँ। कि सावन में जो है वो प्रभु शिव जो है मंदिर से चले जाते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा तो कोई भी मिथ नहीं है। मंदिर से चले नहीं जाते। देखिए, ईश्वर का एक रूप थोड़ी है, हुँ, अनन्य रूप है। कहते हैं ना, कण-कण में महादेव हैं। हुँ, तो अगर उनको आपके घर आना है, तो वो हुँ, मंदिर छोड़ना थोड़ी है। हुँ, वो वहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्वत्र हैं। हुँ, ये ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सावन में भगवान भ्रमण करते हैं माँ हुँ, पार्वती के साथ, और कहते हैं अपने भक्तों के घर जाते हैं, हुँ, पूरी प्रकृति में भ्रमण करते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, शिव तो हर जगह कण-कण में विराजमान हो जाते हैं। हुँ, सावन में तो आपके घर में जो शिवलिंग है, उसमें भी साक्षात शिव हैं, हुँ, क्योंकि वो धरती पर उनका वास होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मंदिर से कैसे चले जाएँगे। हुँ। अच्छा एक सवाल हुँ। और आया था जिसमें चूँकि आप शिव की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि ये चोर पंचक क्या होता है? वो ऋतु जी से ज़रूर पूछिएगा। नहीं, चोर पंचक ऐसा कुछ नहीं। पंचक के समय में क्या होता है ना, कि उस समय अगर आप चुपचाप से छुप के भगवान की भक्ति करते हैं, हुँ, किसी को बताते नहीं हैं, हुँ, है हुँ, ना? किसी को आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी आराधना के विषय में पता नहीं चलना चाहिए। हुँ, हुँ, तो आपकी भक्ति जल्दी सार्थक होती है, हुँ, और उसमें हम बहुत ज़्यादा काल भी नहीं देखते हैं, समय भी नहीं देखते हैं, तो उस समय अगर आप पूजा करते हैं छुपा के, तो वो जल्दी फलीभूत होती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ मेरे को एक बताइए जैसे आपने पूरा शिव जी का वो हुँ। कर रखा है, तो क्या ये महिलाओं के लिए है या महिला ये कर सकती है? अरे महिलाओं ने ही शुरू किया है। माँ अच्छा। पार्वती ने सबसे पहले तपस्या हुँ, की ना, पार्थिव शिवलिंग बनाया, आराधना की। हुँ। ये तो बहुत कुछ ना, शिव जी की पूजा में बड़ी भ्रांतियाँ और बड़े चीज़ें हाँ, वो हैं ना, क्या भ्रांतियाँ वो बताइए, वो बहुत क्या-क्या भ्रांतियाँ। भ्रांतियाँ शिव हैं? जी की पूजा में कितनी भ्रांतियाँ हैं कि शिव भांग पीते हैं। हुँ, है ना ये भ्रांतियाँ कि शिव को भांग धतूरा खाते और हैं। जबकि शिव तो भंग करने वाले देवता हैं। हाँ। भांग उनको अर्पित इसलिए की गई थी, जब ऊष्मा, जब बहुत ताप बढ़ गया था, तो क्योंकि जो-जो जिन-जिन वस्तुओं की तासीर ठंडी थी, हुँ, बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, ये सब तासीर में ठंडे, गंगा जल। हुँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भंग करते हैं, एक्चुअली हुँ। संहार के देवता हैं। और देखा जाए तो शिव तो सृष्टि के संचालन, बिल्कुल। पालन और संहार कर्ता, तीनों ही महादेव हैं। हुँ, हुँ, और हुँ, भ्रांति है कि महिलाएं नहीं छूनी चाहिए। अब आप बताइए, दक्षिण भारत में आप जाइए, हुँ। अक्का महादेवी का नाम सबने सुना है, जी, कितनी बिल्कुल। बड़ी नैनार, हाँ। जो कि बिल्कुल ही दिगंबर वेश में रहती थी, शिव रूप में रहती थी। हुँ, हुँ, हुँ। और आज भी उनके बड़े-बड़े वहाँ मंदिर हैं, मंदिर बने उनको हैं। हुँ, मानने वाले लोग हैं। हुँ, वो शिव जी की पूजा की यही करती थी ना, पूजा हुँ, करना, श्रृंगार करना, जल चढ़ाना।
ये तो बिल्कुल सिरे से ही गलत बात है कि हुँ। महिलाओं को नहीं करनी चाहिए पूजा, अच्छा, बिल्कुल वो करनी वो चाहिए। लोग जो सोशल मीडिया पर आके कहते हैं कि महिलाओं को टीका नहीं लगाना चाहिए। ये सोशल मीडिया का क्या कर सकते हैं हम? आज तो पूरा घर लोग क्या करोड़ों का बनवा के और क्या सोशल कर मीडिया में सकते हैं आप वास्तु बताइए? दोष निकाल के तोड़ दे रहे हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं इनका कि भाई सब स्वतंत्रता है, ये आप लोगों की मेहरबानी है ना? कि हर किसी को स्वतंत्रता है कुछ भी। हुँ, टीका टीका तो अवश्य लगाना चाहिए। हमारे सनातन में तो शशि जी किसी का माथा खाली रखने का विधान ही नहीं है ना। हुँ, हुँ, चाहे हुँ, पुरुष हो, महिला हो, छोटे बच्चे हो। हुँ, तिलक धारण करना तो अपने आप में आप ईश्वर के करीब, आप ईश्वर के हैं। हुँ, कैसे पता चलेगा कि आप किसके हैं? हुँ, ये तो एक छाप है उनकी, पहचान है। जी, तो बिना तिलक विहीन माथा तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। जी, कोई भी तिलक कोई भी महिला धारण कर सकती है, ठीक ऐसा है। कुछ भी नहीं। 2026 में सावन में बनने वाला कोई ऐसा दुर्लभ पल भी आ रहा है, ऐसा है क्या? देखिए, सबसे बड़ा दुर्लभ पल तो अभी आ रहा है 17 अगस्त को, हुँ, जबकि नाग पंचमी है। हुँ, क्योंकि 23 वर्षों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि सोमवार के दिन ही नाग पंचमी पड़े। अच्छा, और शिव तो नागों के देवता हैं, वासुकी हुँ, को धारण करने वाले हैं। हुँ, तो ये सबसे बड़ा दुर्लभ योग है कि अगर सोम शिव के साथ नाग को पूजना, ये भी एक बड़ी बात है जो लोगों को नहीं पता। नाग पंचमी में आपने देखा होगा घर-घर पे लोग नागिन की हुँ, आकृति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं या जी, तस्वीर लाते हैं। हुँ, कभी भी बिना शिव के नाग को नहीं पूजना चाहिए, हुँ, क्योंकि नाग की जो ऊर्जा होती है ना, बहुत विकट होती है, स्वतंत्र होती है। हुँ, भगवान शिव जब उसको गले में धारण कर लेते हैं ना, तो वो नियंत्रित हो जाती है, संयमित हो जाती है। हुँ, हुँ, तो हमें नाग देवता के संयमित रूप को पूजना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्र रूप को नहीं। हुँ, तो 17 अगस्त को जो नाग पंचमी है, इसमें हम महादेव के साथ नागों की पूजा कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए बड़ा खास है। कोई भी कुंडली में काल सर्प दोष है या कोई भी दोष है, राहु केतु से संबंधित, शनि से संबंधित कोई दोष है, हुँ, आपके लिए 17 अगस्त बहुत खास दिन है, नोट कर लीजिए, बहुत खास है। इस दिन आप अगर महादेव पर दूध, कच्चा दूध चढ़ाते हैं, और ऐसे चढ़ाइए कि जो महादेव का के ऊपर नाग का फन है, हुँ, वासुकी नाग के ऊपर से दूध चढ़ाइए। हुँ, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब दूध चढ़ाते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ शिवलिंग पे शिवलिंग चढ़ाते पे हैं। डालते हैं, जी, ऊपर से उस दिन आपको ऊपर से ही चढ़ाना है। ठीक और है। ऐसे ही नाग देवता को पूजना हुँ। है। तो जिन पे काल सर्प दोष, काल दोष है, सर्प दोष है। उनके लिए विधि जो बताया गया भाई उसको आप फ़ॉलो कीजिए। दूसरी चीज़ कि लोग ये कह रहे हैं कि शिव मुट्ठी की ये परंपरा जो है वो क्या है? और उसको लोग कैसे करेंगे? शिव शिव मुट्ठी की परंपरा जो है, जैसे लोग होता है ना कि शिव के नाम पे आपने अन्न हाँ, निकाल हाँ, दिया, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये परंपरा क्या सावन में ज़्यादा होता है तो हर समय पूजा कर सकते हैं? तो हर सावन में समय कर विशेषता सकते क्या हैं। है इसकी? विशेषता बस यही कि सावन में हर कार्य कई गुना ज़्यादा फल देने फल लगता है। देता कई गुना, क्योंकि है। हुँ, जब अभी मैंने आपको बात की कि किसी से हमें प्रोटोकॉल में मिलना है, हुँ, हुँ, यहाँ वो जो बंदिश है ना, वो खत्म हो जाती है, खत्म हो क्योंकि शिव जाता है। साक्षात आपके सामने है। हुँ, आप डायरेक्ट उनसे अपनी अर्जी लगा सकते हैं, हुँ, अपनी बात कह सकते हैं। हुँ, और जब साक्षात देवता आपके सामने हैं और देने की मुद्रा में है, हुँ। तो फिर किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं, इसीलिए बिल्कुल। सावन में हर पूजा आराधना, हर विधि कई गुना फल देती है। तो हुँ, शिव मुट्ठी अगर आप सावन में चढ़ाते हो, तो साक्षात शिव उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते और हैं और आपको सालों भर आपका अन्न घर में आपका भरा आपके रहेगा। रहता है, और आपको एकदम आशुतोष के रूप में शिव है, तो तुरंत फल देते हैं। ठीक आपको है। इंतजार नहीं करना है, धन जी। धान्य आपका भरा रहता है, मां अन्नपूर्णा की कृपा रहती है। हुँ। अच्छा 3 और 4 को ये कहा जा रहा है 3-4 अगस्त को कि ये प्रेमियों का दिन है। तो ये प्रेमी ये जो है ये सावन में कैसे 3 और 4 को क्या है ऐसा ख़ास 3 पल? तारीख को पहला सोमवार है, हुँ, 4 तारीख को मां मंगला गौरी का दिन है। हुँ, और अगर हम देखें तो सृष्टि का, ब्रह्मांड का पहला प्रेम विवाह हुँ। महादेव और माँ महादेव और पार्वती का है। पार्वती का, जी बिल्कुल। तो आज के बच्चे जो लव मैरिज करना चाहते हैं, जिनका जो अपनी पसंद से शादी, उनके लिए तो ये वरदान है, कल्प हाँ। वृक्ष है। तो महादेव को प्रसन्न कर लें सोमवार के दिन, हुँ, और दूसरे दिन माँ मंगला गौरी को प्रसन्न करें। माँ मंगला गौरी और हुँ, भगवान शिव का गठबंधन कर सकते हैं, श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, भगवान हुँ, शिव को पंचामृत अभिषेक जो-जो उनको पसंद है, हुँ, बिल्व पत्र चढ़ाइए। हुँ, और सबसे बड़ी बात कि इस समय अगर जो खास तौर से प्रेम की अगर बात करें, हुँ, तो अगर दही में थोड़ा-सा शक्कर मिलाइए हुँ। और महादेव को नमः शिवाय करते हुए अर्पित कीजिए, और उनसे अपनी प्रार्थना आप बोलिए। सोमवार चाहे आप 3 को करिए, चाहे 4 को कीजिए। आपकी ठीक है। कामना पूरी होगी ही होगी। तो इसलिए जी। बहुत खास दिन है। ठीक है। और सावन में क्या ऐसा भी है कि अगर आप बर्फ से शिवलिंग बना के अगर पूजते हैं, तो उसका फल आपको ज़्यादा मिलता है, ये भी है क्या?
देखिए बहुत सारे विधि विधान है, हम्म बर्फ से भी बनाते हैं लोग। पार्थिव शिवलिंग का बहुत बहुत महत्व है। बर्फ से हम्म इसलिए क्योंकि वही एक ही कॉन्सेप्ट है कि भगवान शिवलिंग की जो ऊष्मा है उसको शांत करना, ठंडा हम्म करना। तो जितनी ठंडी चीजें हैं, हम्म। बर्फ के शिवलिंग को लोग जोड़ते हैं कि बाबा अमरनाथ से जोड़ते अमरनाथ हैं, से हैं, है बर्फ ना? में रहते हैं, पहाड़ों बर्फ पे में रहते रहते हैं। हैं तो भगवान शिव को तो बर्फ पसंद ही है ना, रजतगिरी में तो हम्म है ही वो। तो हम्म इसीलिए उनको बर्फ चढ़ाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी ताप शांत होगा तो कोई भी व्यक्ति अगर क्रोध में है हम्म। तो उसको आप एकदम शांत ठंडक कर, शांत जी, करेंगे तो वो प्रसन्न हो ही जाए। प्रसन्न होगा तो बिल्कुल। बर्फ का अच्छा है, और पार्थिव शिवलिंग, आप बर्फ के शिवलिंग जो चाहे वो कर हम्म। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल है जो सब राशियों के लिए है। तो ये है कि क्या कौन-कौन सी ऐसी राशियां हैं जो सावन में बहुत ही उन पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है? ऐसी कोई खास राशि है क्या? देखिए सावन एकमात्र 12 महीने में ऐसा महीना है हुँ, जब सारी राशियों की लॉटरी लगने वाली होती है। अच्छा। ठीक है ना? मतलब किसी भी राशि वाले को किसी निराश को नहीं होना निराश है। मत नहीं करते, महादेव कभी निराश नहीं करते। हुँ, सिर्फ देवादेव महादेव ऐसे हैं जो किसी जीव को निराश नहीं करते, किसी हुँ, राशि वालों को नहीं। अब आप सोचिए ना, महादेव में जो दूध हम अर्पित करते हैं, जो निर्माल्य अर्पित करते हैं, जिसमें इतना इतनी बातें बनती है, ट्रोलिंग होती है कि इतना दूध वेस्ट होता है, यही बात हाँ, होती है ना? यस, यस। इसमें मैं सवाल आपको घेरने के लिए एक मैंने हाँ, आप रखा है। बताओ कितना ये होता है, लेकिन लोगों को सनातन का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शिव पुराण पढ़ा नहीं, अध्ययन नहीं किया है, हुँ, हुँ, सिर्फ बातों से। अब कितने जीव छोटे-छोटे ऐसे रहते हैं धरती के अंदर, हुँ, जिनको कोई और उनका रास्ता नहीं है उनका पेट हुँ, भरने का, है ना? हुँ, उनके लिए भी महादेव सोचते हैं, तो वो दूध ऐसा तो नहीं है, वो उनके पास ही जाता है, उसको वो हुँ। ग्रहण भी करते हैं। जिनको हम अपनी आँखों से और देख भी नहीं कितने पाते हैं। जीव छोटे-छोटे जिनको हम नहीं देख पाते, वो सब ग्रहण करते हैं। हुँ, और सबसे बड़ी बात कि हम अपने देवता महादेव, जब हम शिवलिंग की ऊष्मा को अगर हम शांत नहीं करेंगे तो वो बहुत नुकसानदायक होगी हुँ। सबके लिए, प्रकृति के तो लिए। उन कट्टरपंथियों के लिए आप क्या कहेंगी जो ये कहता है कि शिव पे अगर आप दूध डाल रहे हैं तो बर्बाद कर रहे हैं? एक लाइन में उनको संदेश दीजिए आप। देखिए फिर उनको उनको शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है। हुँ, और अब देखिए ऐसा तो कुछ भी बात कहें तो बहुत विरोधाभास भास हो जाएगा। इसलिए बस यही है कि उनको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, हुँ, और एक दूसरे के धर्म में जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें पहले आप शास्त्र पढ़िए कि कहाँ से और कब शुरू हुई ये बातें। जब हुँ, तक आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक इस तरह की बातें होती रहेंगी। होती रहेंगी। ठीक है, एक और बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल है कि सावन में ही कावड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है? सावन में कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व इसीलिए, देखिए यहाँ पर बार-बार मैं यही कह रही हूँ कि क्योंकि समुद्र मंथन, क्योंकि शिव जी की ऊष्मा को शांत करना था, हुँ, तो लोग जल भर-भर कर लोग लाते थे और भगवान पर चढ़ाना शुरू करते थे। हुँ, लेकिन यहाँ पे जो शास्त्र में जो कथा आती है, सबसे पहले भगवान श्री राम ने हुँ, सावन में ही महादेव का अभिषेक किया था। हुँ, श्रावण मास में ही वो सुल्तानगंज से हुँ, जल भरकर लाए लाए थे थे। और देवघर में जो वैद्यनाथ भगवान है उनका, वैद्यनाथ भगवान जी। वैद्यनाथ भगवान पर अर्पण किया था हुँ, भगवान श्री राम ने। हुँ, दूसरी कथा परशुराम जी की आती है, वो भी हुँ, श्रावण का ही महीना था, हुँ, जब उनके पिता जमदग्नि ने उनको आदेश दिया था माँ रेणुका का कि आप सिर धड़ से अलग कर दो। हुँ, तो परशुराम ने आज्ञा का पालन किया, हुँ, लेकिन फिर प्रायश्चित किया, तब महादेव ने उनको बोला कि तुम जल भरकर लाओ हुँ, गढ़मुक्तेश्वर से, हुँ, और पूरा महादेव जो यहाँ पर हैं उनको चढ़ाओ मेरठ के हुँ, पास। जी। तब परशुराम जल भर कर लाए थे हुँ, दोनों कांवड़ में। कांवड़ का अर्थ तो कंधा ही हुआ ना, कंधा ही तो हुआ, वो हुआ जी। है कि जिस पात्र में आप कंधे पर रखकर और जल भरकर लाते हैं। हुँ, तो वो भी श्रावण का ही मास था। हुँ, हुँ, तो तभी से ये शुरुआत हो गई कि सावन के महीने में। और सबसे बड़ी बात यही है कि जल वर्षा भगवान शिव का सबसे ज्यादा, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी में किसी कष्ट में है तो उस समय जो उनका उपाय किया गया, उसी परंपरा का निर्वहन आज तक किया जा रहा है। तो ठीक है। इसीलिए अब इसी काँवड़ यात्रा पर आते हैं, जो काँवड़ यात्रा में बड़े-बड़े साउंड बॉक्सेस लगा के ट्रकों में जो चले जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, यातायात जो है वो तबाह कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, क्योंकि उनको भक्ति का मर्म नहीं पता, है ना? उन्हें यही नहीं पता कि कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जा रही है, क्या कारण है और इससे क्या सिद्धि मिलती है। हुँ, यहाँ पर प्रशासन का थोड़ा-सा रोल आता है, हुँ, कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जो कांवड़ यात्रा निकालते हैं उसमें मुझे लगता है 30% 30% लोग हैं जो शास्त्रीय विधि-विधान के साथ इस करते हैं, महत्व को बिल्कुल। करते हैं। जी। उनके घरवाले भी उसको फॉलो करते हैं और हुँ, बड़ी कठिन उनकी यात्रा और ये समय होता है, नियम जी। विधान से बंधा हुआ। हुँ, लेकिन बाकी लोग जो है इसमें, वो एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि इसीलिए ना हमारे जो शास्त्रीय, जो हमारा सनातन है, उसकी जो परंपराएँ हैं,
या जो पूजा विधान है, इसीलिए उसका माहौल बनना शुरू हो गया है। हम्म, क्योंकि जो कुछ अराजक तत्व भी इसमें आ जाते हैं। अब हम्म, आपने देखा होगा कि इसमें नशा बड़ा, काफ़ी लोगों को देखा जो हम्म। आता रहता है कि लोग नशा करते हैं और उसके पीछे ये तर्क देते हैं कि हमारे महादेव भी तो महादेव भी करते हैं। करते हैं, यही यही जो बिल्कुल, है कि वो हाँ, आप देखिए कितने लोग नशे में होते हैं, नशे में। कितने साउंड तेज साउंड बजाते बहुत हैं। तेज, तो अज्ञानता बहुत बड़ा कारण है इसका। जी। बहुत बड़ा कारण है अज्ञानता। इसमें प्रशासन को ये निश्चित करना चाहिए कि कौन लोग शास्त्रीय विधि विधान से कावड़ लेके जा रहे हैं और हम्म। कौन से सिर्फ उधम के लिए कर हाँ, रहे मतलब हैं। एक टेम्परेचर होना चाहिए, वो टेम्परेचर, पता चले। इसमें कोई ना कोई विधान तो अवश्य होना चाहिए, जी, क्योंकि बिल्कुल। इससे क्या होता है, जो जो सच में जा रहे हैं, जो भक्ति के भक्ति वाले लोग जा रहे हैं, उनको भी वो भी बड़ी बाधा, निराश होते उनको भी हैं। बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। पहले महिलाएँ काँवड़ यात्रा में नहीं जाती थी। हाँ, वो आज के डेट में काँवड़ यात्रा में जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको लगता है नहीं, मैं सुरक्षा को लेके भी ये सही नहीं है। हुँ। तो क्या वो घर में बैठ के विधि-विधान से शिव की पूजा करेंगे तो उतना ही फल मिलेगा जितना वो जाके काँवड़ से जाके वो जल चढ़ा रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी शास्त्र में, शिव पुराण से लेके आप पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि हुँ, काँवड़ यात्रा से ही फल मिल रहा है। हुँ, हुँ, भगवान शिव ने तो इतना तक लिखा है कि आप किसी भी मेटल, किसी भी उसके बने हुए शिवलिंग की पूजा का अनन्य-अनन्य महत्व है। हुँ, और अगर आप अपने घर में बैठकर, अगर शिवलिंग भी नहीं है, सिर्फ मन से ही आप पूजा आराधना करते हैं हुँ, और घर के गमले में अगर छोटा-सा मिट्टी के शिवलिंग आप बना लेते हैं और उसका भी आराधना वैसे ही करते हैं, बिल्वपत्र, गंगा जल अर्पित करते हैं, तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। हुँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर सुरक्षा कारण है, तो काँवड़ यात्रा करना बहुत आवश्यक है। अगर सुरक्षा का आप निश्चित कर लेते हैं, तो कोई बुराई भी नहीं है। हुँ, है ना? शिव के निमित्त अगर आप ये करना चाहती हैं, तो हुँ। अपनी सुरक्षा व्यवस्था करके कर सकती हैं, उसमें ऐसा कुछ ठीक। अब एक और सवाल है कि रुद्राक्ष कैसे बनाएँ? नहीं। रुद्राक्ष कहते हैं ना भगवान मैं शिव इसलिए के। कह रहा हूँ कि जी, आज के डेट में आप 80% लोग ऐसे होंगे जो रुद्राक्ष धारण करके बैठे हैं। हाँ लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसका ओरिजिन क्या है, उनको ये नहीं पता है कि ये काम कैसे करता है। एक मुखी, दो मुखी, चार मुखी, जी, जी, मतलब ये तो इतने वेरिएशंस हैं कि बहुत आपको ये सारे, समझना पड़ेगा कि आपको किन राशि से वो करना है। तो ये पॉडकास्ट मैं उन लोगों के लिए करना चाह रहा हूँ, जो बिल्कुल। रुद्राक्ष फैशन के लिए तो धारण कर लेते हैं, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझते। तो पहला सवाल ये है कि रुद्राक्ष कैसे बनाएँ? देखिए, रुद्राक्ष जैसे नाम से ही आप देख सकते हैं कि रुद्र अक्ष, है ना? जी। है ना? रुद्र भगवान शिव के आँसुओं से, नाम से ही पता चल रहा है कि रुद्र भगवान रुद्र के हुँ, आँसुओं से, अश्रुओं से बना हुआ है। हुँ, क्योंकि जब बहुत तकलीफ पृथ्वी पर देखा भगवान शिव ने, तो कई सारी कथाएँ आती हैं, उसमें ये भी हुँ, कथा एक बार आती है कि उनके भक्त जब बहुत कष्ट में रहते हैं, तो भगवान शिव के अश्रु जो गिरते हैं, उससे रुद्राक्ष का निर्माण हुआ है। हुँ, लेकिन हुआ भगवान शिव का ही अंश हुँ, है ना? रुद्राक्ष को हम पूरा का पूरा महादेव का अंश मानते हैं। हुँ, तो रुद्राक्ष धारण करना अच्छी बात है, सबको धारण करना चाहिए। हुँ, लेकिन जो शिव के प्रति समर्पित है, जो शिव तत्व को समझता है, जो शिव से प्रेम करता है, हुँ, जिसके हृदय में शिव है, हुँ, सिर्फ उनको ही रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये आपका रुद्राक्ष अगर आपने पहन लिया तो आप शिव के हैं, हुँ, है ना? तो महादेव की सीधी नज़र आप पे, आपके हर क्रियाकलाप पे नज़र है। हुँ, फिर कुछ आपको विधान मानने ही पड़ेंगे। ये नहीं कि आप रुद्राक्ष पहन के मांस मदिरा का सेवन कर रहे हाँ, हैं, ये यस, है ना? यस, कहीं भी बिल्कुल। जा रहे हैं, श्रृंखलता कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं। हुँ, फिर वो आपका फ़ायदा तो क्या होगा और उसका नुकसान ज़्यादा होगा। आप अपने हुँ, पापों में ही वृद्धि कर रहे हैं अनजाने में। हुँ, इसीलिए रुद्राक्ष बहुत सोच समझ के ही धारण करना चाहिए। फ़ैशन तो रुद्राक्ष फ़ैशन में तो कभी भी धारण नहीं करना हुँ। चाहिए। नहीं तो उन लोगों के लिए आप एक मैसेज ज़रूर दीजिए जो रुद्राक्ष पहन के मटन, चिकन और दारू जो उड़ाते रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज अपने है? पापों में बहुत वृद्धि कर रहे हैं। हुँ, जो उनके संचित कर्म है, उसका अभी फल वो भुगत रहे हैं कि चलो ठीक है, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो उनको सब सुख-सुविधाएँ हैं। हुँ, 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 लेकिन वो अनजाने में ना चाहते हुए भी हुँ, एक बहुत बड़ा पाप अपराध कर रहे हैं। हुँ, तो रुद्राक्ष वो धारण ना करें और अगर करते हैं तो हुँ, अपनी आदतों में सुधार कर लें। और ये भी बड़ी बात है, आप रुद्राक्ष पहनने के बाद मैंने बहुत परिवर्तन देखा है। हुँ, लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है, आदतें तो बहुत छोटी-सी बात है। जी, तो ये भी मैं श्योर हूँ कि जो रुद्राक्ष, अगर सच्चा रुद्राक्ष आपने पहन लिया हुँ, और आपने बहुत पाप कर्म कर रहे हैं निमित्त में, हुँ, धीरे-धीरे आपके अपने आप पापों से दूर होंगे। ये तो हुँ, मैंने अनुभव से देखा है, जिनको भी रुद्राक्ष, क्योंकि मेरा बहुत आस्था है, मेरी बहुत जी, विश्वास है। बिल्कुल। तो बहुत जो तकलीफ में लोग आते हैं, जिनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, हुँ, सब उपाय करके हार गए हैं। हुँ, उनको जब मैं महादेव द्वारा अभिमंत्रित, जो भगवान का अभिषेक मैं करवाती हूँ उज्जैन में, आपने भी बहुत लोगों ने हाँ, देखा होगा करेक्ट, सोशल करेक्ट। मीडिया में। हुँ, तो वो जो रुद्राक्ष
जो महाकाल को स्पर्श करवा के मैं लेती हूँ, वो आशीर्वाद स्वरूप, वो जब मैं दे देती हूँ ना, हम्म, तो अगर कुंडली ना भी खोल के देखा जाए तो भी मुझे पता है कि इसके जीवन में इसकी समस्या दूर होगी होगी, कहीं ना कहीं सकारात्मक बदलाव आएंगे। रुद्राक्ष हम्म, इतना पावरफुल है। जी। बड़े से बड़ा अगर एक्सीडेंट आपकी किस्मत में लिखा है वो हम्म, नहीं होगा, होगा जरूर, लेकिन आपको चोट नहीं पहुंचेगी, हम्म, आप सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षा के लिए रुद्राक्ष से अच्छा कुछ भी नहीं है। आजकल लोग इतना डरते हैं यात्राएं, भाई एक्सीडेंट्स का बहुत चल रहा है, बिल्कुल। विमान दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, कार दुर्घटना। मैं तो कहती हूँ आप रुद्राक्ष पहन के तो देखो और हम्म, एकदम कुछ नहीं होगा आपको। हम्म, महादेव हाथ पकड़ लेते हैं, तो ये छाप है महादेव की कि आप उनके हैं। रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए और कोशिश करिए कि धीरे धीरे अपनी आदतों में परिवर्तन करें। एकदम से नहीं भी छूट रही है, हम्म, मान लीजिए कोई खाता है, कुछ भी दिक्कत है, तो अब वो सोचे कि छूट जाए मेरी आदत तब हम रुद्राक्ष धारण करें। हम्म, तो एक बार आप पहनिए रुद्राक्ष, हम्म, ठीक है, अपने आप आपको विरक्ति हो जाएगी। जी, ठीक है। और सावन में शिव को सबसे प्रिय मंत्र क्या है? आपके स्वर से हमारे ऑडियंस जो 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, वो सुनना चाहते हैं। अच्छा, देखिए भगवान शिव के 4 स्तोत्र हैं जो कि शिव को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत मैं ये प्रिय है। चाह रहा हूँ कि आप एकदम गुनगुनाएँ और अच्छा। लोग यूट्यूब पे सुबह वही पूरे सावन में वही सुनें। अच्छा, देखिए वैसे तो शिव तांडव स्तोत्र है, रुद्राष्टकम है, शिव महिम्न है और लिंगाष्टकम, ये 4 स्तोत्र महादेव को एकदम प्रसन्न कर देते हैं। और मैं रुद्राष्टकम का पाठ करती हूँ, बचपन से डेली करती हूँ, तो मैं वही गुनगुना सकती हूँ जी, बिल्कुल, अभी, है प्लीज़, ना? प्लीज़। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। बहुत लंबा है तो बहुत मैंने जी। 4 लाइनें यहाँ पर बोल दी, नहीं, बहुत लेकिन इतना ये, मधुर है कि हाँ मुझे लग ये रहा था कि मैं पूरा सुनता रहूँ। क्योंकि ये बहुत लंबा है तो ये अवश्य पढ़ना चाहिए सावन में। जी, और अगर एक मंत्र की बात करें तो मैं हमेशा बताती हूँ कि श्री सांब शिवाय नमः, चमत्कारिक मंत्र है। माँ पार्वती के साथ भगवान शिव को नमन कीजिए हुँ, सावन के महीने में और आप देखिए मन चाहा वरदान मिलेगा आपको। बहुत, बहुत अच्छा। जो भी व्याकुल होते हैं, जो जीवन से बहुत ही मायूस हो रहे हैं, आजकल यूथ बहुत जल्दी अपना टेम्परामेंट खो लेता है। तो जो रितु जी कह रही हैं, प्लीज़ उसको अपनाइए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से शिव बदलाव लेकर आते हैं। और ये सिर्फ़ बातें मात्र नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, लोगों ने इस पे रिसर्च किया है और आज भी ये पाया जाता है कि शिव को पाने का रास्ता बहुत शून्य से जाता है, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ रितु जी, बहुत लोग ये समझते हैं जी। कि सावन सोमवार का व्रत है, हम्म, उससे बहुत तरह की लोग 21 ध्रुव आप ले लीजिए, हाँ। उसको अगर आप रखते हैं तो उससे अर्पित। फ़ायदा मिलता है। तो वो क्या फ़ायदा है और क्या प्रोसेस है? तोड़ने से लेकर रखने तक क्या करना चाहिए? दूर्वा की बात कर रहे हैं आप। जी, देखिए कुछ सामग्रियां हैं जो महादेव पर चढ़ती हैं, और अगर ये राशियों के अनुसार अगर आप चढ़ाते हैं तो और भी अच्छी बात है, अगर जी। आपको अपनी राशि पता है हुँ। तो। जैसे मेरा नाम एसएच शशि है, तो मुझे लगता है कुंभ है। हाँ। तो कुंभ के अनुसार क्या होगा बताइए प्लीज़? कुंभ राशि वालों को 108 तिल, काले तिल चढ़ाने चाहिए। हुँ, क्या है ना कि देखिए 108 संख्या का बहुत महत्व है जी, सावन में खास तौर से। हुँ, कोई भी वस्तु जब हम शिव को अर्पित कर रहे हैं अभिषेक के साथ, जी, 108 की मात्रा में आप चढ़ाइए। हुँ, मेष राशि से लेके मीन राशि तक, है ना, हुँ, मैं बता देती हूँ आपको। जी, जी, ठीक है, बिल्कुल, हाँ। मेष राशि वालों को 108 गेहूं के दाने अगर अर्पित करते हैं, हुँ, का सूर्य भी बलवान होता है और महादेव की कृपा तो मिलती है। वृष राशि क्योंकि शुक्र प्रधान राशि है, हुँ, तो उनको 108 अगर वो बेले के पुष्प चढ़ाते हैं हुँ, या फिर केसर के धागे, दोनों में से कोई भी चीज वो चढ़ाना शुरू करें 108 की संख्या में, हुँ, हुँ, महादेव खुश होते हैं।
मिथुन वृष के बाद आती है हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को दूर्वा, जैसे अभी आपने बात की ना, जी। क्योंकि बुध प्रधान राशि है, हम्म, तो वो अगर 108 दूर्वा महादेव को एक एक करके अर्पित कीजिए। हम्म, नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करना है आपको। आप देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। बहुत सुंदर। किसी भी एक सोमवार को कर लीजिए। अगर आप चारों सोमवार को करते हैं अच्छा है, नहीं हम्म, तो हर सोमवार को अलग अलग वस्तु कर दीजिए। हम्म, कर्क राशि वाले अखंडित चावल, साबुत अक्षत जिसको हम कहते हैं, हम्म, 108 आप लेके जाइए और महादेव को अर्पित कीजिए। हम्म, सिंह राशि वाले ज्वार, जो जौ आती है, जी। जौ अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ ये अष्टगंध का तिलक लगाना शुरू करें महादेव को जलाभिषेक के बाद। बहुत चमत्कारिक परिवर्तन है इनके लिए। हम्म, कन्या राशि वालों को बिल्व पत्र, हम्म, बेल पत्र का भी एक तरीका होता है। पीछे जी। की डंडी उसको तोड़ते हैं हम्म, और उसके जो तीन तीनों पत्ते होते बहा, हैं। तीनों पर अगर आप चंदन से राम लिखते हैं, नहीं लिख पाए तो आप चंदन जरूर लगा दीजिए हम्म, और उसको ऐसे उल्टा करके महादेव पर, हम्म। है ये ना। यूनिक बात आपने बताया, हाँ, मतलब शिव की पूजा कर रहे हैं और हम उस पे राम लिखेंगे। राम लिखते हैं बिल्व जी। पत्र पे, जब क्योंकि शिव को तो राम अत्यंत प्रिय है ना। राम ही तो आराध्य है शिव के, और शिव राम के आराध्य है। जी। बोलते हैं ना कि शिव द्रोही मम दास कहावा, हाँ, सो नर मुहि सपने में नहीं भावा, ये राम ने बोला है। बोला है जी। और काशी में क्यों तारक मंत्र बोलते हैं भगवान शिव, तो वो राम है। हम्म, राम अत्यंत प्रिय है। अगर आप राम का नाम लिखते हैं तो शिव वैसे ही प्रसन्न होते हैं। हम्म, तो जब बिल्व पत्र पे लिखते हैं तो वो और भी बड़ा फल मिलता है। जी। बिल्व पत्र पे राम लिखिए और महादेव को एक एक करके 108 अर्पित कीजिए। जी। कन्या राशि वाले लोग। हम्म, वृश्चिक राशि वाले लोगों की बात करें तो वो देखिए, एक आध धतूरा, जी। धतूरे छोटे छोटे मिल जाएंगे आपको, 108 आप इकट्ठा कर लीजिए हम्म, और उसको थोड़ा थोड़ा शहद लगाकर, हम्म, ठीक है, महादेव पर अर्पित करते जाइए। हम्म, आपके अंदर की सारी विकृति, सारे विषाद, हम्म, जितनी नेगेटिविटी है वो सब निकल खत्म हो जाएगी। हम्म, धनु राशि वालों को पीले रंग के पुष्प, हम्म, गेंदे के पुष्प चढ़ा सकते हैं वो, या आता है कनेर का जो आता है पीला पुष्प, वो चढ़ा सकते हैं धनु राशि वालों। मकर राशि वालों को शमी पत्र चढ़ाना चाहिए, घी लगाकर उस पर थोड़ा सा शमी पत्र, एक एक करके 108 शमी पत्र और नमः शिवाय का मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए, पढ़ना जी। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और हमारा मीन राशि जो लास्ट में है, मीन हम्म, राशि वालों को श्वेत आर्क के पुष्प चढ़ाने चाहिए, हम्म, जो महादेव को अत्यंत प्रिय है। अच्छा। श्वेत आर्क अगर नहीं मिल रहा है तो हर हम्म, श्रृंगार के पुष्प ठीक है। 108 की संख्या में आप चढ़े। मीन राशि वालों की वैसे भी साढ़े साथी का सेकंड चरण है, बहुत परेशान चल रहे हैं। हम्म, कुंभ और मीन दोनों के लिए, मेष तीनों पे साढ़े साथी है, तो ये तीनों लोग उपाय अवश्य करें, क्योंकि इनका शनि भी शांत होगा और हम्म, साढ़े साथी के जो नकारात्मक प्रभाव है वो नहीं होंगे इनको, हम्म, बल्कि महादेव की कृपा से ये साढ़े साथी बहुत अच्छी जाएगी इनकी। ओके, ठीक है। ये तो बड़ा अच्छा आपने जी सारी राशियों का बता जी दिया। एक वो बच्चियाँ या फिर वो जो महिलाएँ हैं, वो लड़कियाँ जो पूरे साल इंतज़ार करती हैं कि सावन आएगा और मैं शिव जी को ये चढ़ाऊँगी, ऐसे पूजा करूँगी, ऐसे पाठ करूँगी, ऐसे श्रृंगार करूँगी। लेकिन ऐन वक़्त पे क्या होता है कि उनको पीरियड्स आ जाते हैं। बिल्कुल। तो उसपे फिर ये पूजा विधि कैसे कर सकती हैं या पूजा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सावन की बात कर रहे हो ना, थोड़ी जी, सी भ्रांति लोगों में ये है कि सावन का मतलब सोमवार है, ऐसा नहीं है। जी। 4-5 दिन ही आएंगे ना, हुँ, पूरा हुँ, हुँ। सावन तो उनके पास है ओह! ना। जी, तो बिल्कुल। फिर तो वो पूरे जो 25 दिन हैं, उसका हुँ, फ़ायदा उठाएँ, 25 दिन जो चढ़ाना है चढ़ाएँ। हुँ, और उन दिनों में वो महादेव के, ऐसा नहीं है कि वो दर्शन नहीं कर सकती, बाहर से स्पर्श नहीं कर सकती हैं। हुँ, तो हुँ, उस उन दिनों वो जाप कर सकती हैं बैठ के, हुँ, मन ही मन में जाप कर सकती हैं, मानसिक रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकती हैं। हुँ, हुँ। और उसके बाद जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो आप करिए पूजा पूरे सावन। ऐसा नहीं कि आप एक सोमवार नहीं कर पाए तो कुछ खंडित हो गया आपका व्रत, ऐसा नहीं होता। अच्छा, पूरे ये सावन इम्पोर्टेंट है। नहीं, जी। पूरे सावन शिव आपके साथ हैं। हुँ, आखिरी दिन भी अगर आपने पूजा कर ली, श्रावण पूर्णिमा को भी, हुँ, तो भी आपको पूरे सावन के महीने का फल मिलना ही मिलना है। तो वो 2-4 दिन के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं हुँ, है, क्योंकि महादेव पिता हैं हुँ। और वो, उनको तो सब ज्ञात है। जी, बिल्कुल। एक सवाल और है उसमें ये है कि आप देखेंगे लोग क्या पूरे सावन दाढ़ी छोड़ देते हैं, दाढ़ी नहीं बनाएँगे, नाखून नहीं काटेंगे, सारी चीज़ें तो ये मतलब क्यों? ऐसा करने से कुछ शिव जी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि तुम मेरे लिए दाढ़ी छोड़ दो, मेरे लिए नाखून मत देखिए काटो। कहा नहीं है, लेकिन ये एक तरह से अच्छी बात है नहीं करते तो। हुँ, हमारे यहाँ व्रत उपवास में बाल कटवाना, नाखून काटना, शेव करना, ये सब मनाही है, शास्त्रों में लिखा हुआ हुँ, है हुँ, हमारे हुँ, यहाँ। तो एक तरह से अगर आप कर सकते हैं इतना अगर आपका काम चल जाता है बिना शेव किए, बिना नाखून काटे, तो आपको नहीं करना चाहिए। हुँ,
क्योंकि उपवास इससे खंडित माना जाता है। अगर आप अच्छा। उपवास कर रहे हैं पूरे सावन में, हम्म, नहीं तो आप सोमवार के दिन अगर व्रत रख रहे हैं तो आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए। हम्म, पूरे सावन के पीछे तो चलिए बहुत लॉजिक होता है कि हर कोई त्याग करता है, कुछ न कुछ ऐसा तो करो जो आपको और 11 महीने से अलग कर दे, जी। है ना? लोग चप्पल छोड़ देते हैं, लोग खाने की कोई वस्तु छोड़ देते हैं, हम्म, बहुत से लोग मदिरा पीते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो बहुत शिव के निमित्त आपका कोई कार्य तो ऐसा हो, जी, जिससे वो ठीक है ना? प्रसन्न हो। जिससे वो प्रसन्न हो। ठीक है। और दूसरी चीज़ है मैम कि बहुत एक बेसिक सवाल है, लेकिन लोगों को मन में आता है और उससे बहुत सारी भ्रांतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूँ वो भ्रांति आप दूर करें। जैसे अगर सावन में किसी की मृत्यु हो जाती है, हाँ जी, तो वो क्या शुभ होता है, अशुभ होता है? मतलब मृत्यु तो ख़ैर सब कुछ चला ही गया, बिल्कुल। लेकिन लोग क्या करते हैं फिर अगले सावन में हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सावन में दादाजी गुज़र गए, पिताजी गुज़र गए, माँ गुज़र गए। तो क्या ये करना सही है? देखिए, मुझे लगता है कि सावन में जो जिनका देह त्याग होता है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, हुँ, बहुत भाग्यशाली होते हैं। सीधी शिव की दृष्टि होती है उन पे। हुँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सावन में अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई पूरे मंथ में, तो हुँ, अगला सावन आप नहीं करेंगे, खंडित होगा। ऐसा ये तो बिल्कुल निराधार है। ऐसा हुँ, कहीं हुँ। कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं है। है ना? स्पेसिफिक कुछ त्योहारों की बात होती है हमारे यहाँ कि भई होली हो गया हाँ, या जैसे होली हो दीपावली गया, ऐसे में होता होली, है। दिवाली का ही मेन होता है। तो हुँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा सावन ही खंडित, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आपको तो ये समझना चाहिए कि शिव की कृपा है। अगर कोई व्यक्ति, कोई उम्र-दराज व्यक्ति है जिसके जाने का समय है हुँ, और वो सावन में जाता है, तो इसका मतलब वो सीधे शिवलोक गया है, सीधे कैलाश धाम की प्राप्ति हुई है उनको। हुँ। सावन में मृत्यु वालों को कैलाश धाम की मतलब प्राप्ति स्वर्ग की होती है प्राप्ति बस। हो गई। अच्छा दूसरा ये है मैम कि सावन में क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे कर्ज़ से जल्दी मुक्ति हो जाए? ऐसा हाँ, है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ कि सावन कल्प वृक्ष हुँ, है ना? जो जो समस्या है सब लेके पहुँच जाओ महादेव के पास, लिस्ट हुँ, बना लीजिए पूरी। कोई नहीं हुँ, कि आपकी 1 है, आपकी 10 है तो आप 10 की लिस्ट बना लो। हुँ, इस समय भगवान महाराजाधिराज भगवान शिव राजा के रूप में है, हुँ। ठीक है? क्योंकि जो माँगेंगे वो मिलेगा। कार्यभार है और राजा निराश नहीं करते। जी। तभी तो महाकाल की सवारी निकलती है ना। हुँ, हुँ। उज्जैन में सावन कितना खास होता है। बिल्कुल, बाबा की सवारी निकलती सवारी है निकलती और है। प्रजा जनता खड़ी रहती है हुँ, झोली फैलाए उनके सामने। हुँ, 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 तो चाहे कर्जा है, जो भी समस्या लेके पहुंचो। हुँ, और कर्जे के लिए खास तौर से सावन में अगर आप सोमवार के दिन एक नारियल महादेव पर अर्पित कीजिए, हुँ, तोड़ना नहीं, आपको साबुत नारियल आप भगवान शिव पे रखिए और शिवलिंग के पास, हुँ, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारा हुँ, कर्ज जल्दी दूर करें भगवान। हुँ, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। नारियल चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी सुनते हैं और हुँ। कर्जा दूर करते हैं। अब शिव से लोग डरते भी हैं हाँ। कि बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो एक सवाल जो है वो ये है कि क्या इस कलयुग के जो अभी जो दौर चल रहा है, हाँ जी। उसमें त्रिनेत्र खुलेगा शिव का? शिव का त्रिनेत्र तो देखिए ऐसे इतनी छोटी चीजों में नहीं खुलता है ना। हुँ, तीसरा नेत्र तो प्रलयकारी होता है महादेव का। हुँ, बहुत ही जब सृष्टि में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तब उनका तीसरा नेत्र खुलता है। हुँ, क्योंकि तृतीय नेत्र को हम अग्नि का प्रतीक मानते हैं। भगवान शिव का जो दाहिना नेत्र है वो सूर्य का प्रतीक है हुँ, और जो बायां नेत्र है वो चंद्रमा का, और जो तीसरा नेत्र है वो अग्निदेव अग्नि का। का। हुँ, तो अग्नि तो तभी वो त्रिनेत्र तब खुलता है। तो अभी बहुत समय बाकी है, अभी तो कलयुग शुरू ही हुआ है। हुँ, अभी तो बहुत समय है, तो प्रलयकारी तो महादेव है ही है, बिल्कुल त्रिनेत्र खुलेगा, हुँ, लेकिन कलयुग के अंत में खुलेगा महादेव हुँ। का त्रिनेत्र। कल्कि अवतार आपके हिसाब से कहाँ लेने वाले हैं? देखिए, मेरे हिसाब से अब जहाँ लिखा हुआ तो बहुत कुछ है कि संबल में ले रहे हैं हुँ, कल की अवतार, लेकिन अगर आप शास्त्रों को ना बड़ा विश्लेषण के तौर पे पढ़ेंगे, बहुत गहन अध्ययन करेंगे ना, तो उसमें हुँ, बहुत कुछ लिखा हुआ है, हुँ, बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसमें संबल का अर्थ ये भी है कि सृष्टि को जो संबल देने वाला स्थान है। हुँ, जैसे कि सृष्टि को संबल कौन देता है? काशी। हुँ। भगवान का त्रिशूल पर स्थित है काशी। स्थित राइट हाँ। हाँ, और वहां पर लिखा है कि शिव संबल, मतलब बहुत शास्त्रों में मैंने बहुत अध्ययन किया है। तो अगर हुँ, आप मेरे लिए एक लाइन पूछेंगे तो मुझे लगता है कि जो कल्कि अवतार होगा वो वाराणसी में होगा। हुँ। कल्कि अवतार के नाम पे तो संभल में पूरा पूरा मंदिर बन रहा है। पूरा बन रहा है, लेकिन अगर आप शास्त्र पढ़िए हुँ, तो उसमें आपको समझ आएगा कि उसमें जितनी लक्षण बताए गए हैं ना, हुँ, जो जो चीजें बताई गई हैं वो हुँ। सब कुछ काशी में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कल्कि अवतार काशी में ही होगा। और त्रिशूल से मुझे याद आया कि आखिर शिव के पास त्रिशूल जो है वो क्यों है? त्रिशूल देखिए, एक तो त्रिशक्ति का प्रतीक है हुँ, ना? ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। और सबसे बड़ा भगवान शिव को हम कहते हैं कि शिव संहार करता है, हुँ, जबकि अगर हम एक्चुअल रूप में देखें तो शिव ही है।
ब्रह्मा विष्णु महेश महेश। तीनों को उत्पन्न करने वाले भी शिव हैं। आदि शिव जो है ना आदि उनका ना अनंत है। लेकिन त्रिशूल धारण उन्होंने इसीलिए किया हुआ है कि जो उनका भैरव रूप है, जो उनका वीरभद्र रूप है, जो उनका रौद्र रूप है, हर देवी देवता के हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र तो है ही। लेकिन ये क्योंकि बैलेंस करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां। और अगर देखा जाए तो सत्व गुण रज गुण और तम गुण का प्रतीक, मतलब बहुत कुछ कहता है उनका एक त्रिशूल। जैसे बिल्वपत्र एक बहुत कुछ कहता है ना, शिव की जितनी भी ये चीजें हैं वो सब बहुत कुछ कहती हैं, उनका एक अर्थ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं भूत वर्तमान भविष्य, सत्व गुण रज गुण और तम गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश सबका प्रतीक है उनका त्रिशूल। ठीक है। और अभी आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रही होंगी वो प्रेम योनि की बात होती है, तो प्रेम योनि क्या है? कि सोशल मीडिया की बातों पर क्या ही डिस्कशन हम कर सकते हैं ना, कि ये इनका कोई आधार नहीं है ना। बात आप करो तो शास्त्रों के आधार पर बात करिए। इस तरह से आप कोई भी शब्द प्रचलित कर देना प्रेम योनि, तो ऐसा तो प्रेत योनि, प्रेम योनि, योग योनि, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा शास्त्रों में हमारे कहीं वर्णित नहीं है कुछ भी। तो सोशल मीडिया में तो बहुत सारी बातों लोगों ने बना रखी हैं, है ना, टाइम पास के लिए, तो उसका कोई अभी ध्यान नहीं। उसमें ये है कि आप देखती भी होंगी, हाँ, स्क्रॉल करती होंगी, आपके पास आता भी होगा कि एक एक मंत्र बोलो और वो लड़की भाई आपके वश में हो जाएगी। निराधार बातें हैं ना, बिल्कुल निराधार बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हमारे यहाँ मंत्र शक्ति, तंत्र मंत्र यंत्र तीनों की शक्तियां हैं। तंत्र में भी बहुत शक्ति है, मंत्र में भी शक्ति है और यंत्र में भी शक्ति है, लेकिन सबसे ऊपर हमारे यहाँ मंत्र शक्ति है। अब ये एक शब्द बोलो, ये तो बहुत से लोग तंत्र में जो सम्मोहन विद्या या आपने सुना होगा कर्ण पिशाचनी, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे सनातन में है, ऐसा नहीं एग्जिस्ट करती है। लेकिन उनका निर्माण जब इसलिए हुआ था कि वो कुछ अच्छे सही कार्यों के लिए, है ना, लेकिन उसको गलत कार्यों में प्रयुक्त किया जाने लगा। वैसे तो हमारे यहाँ तंत्र की 10 विद्या देवी हैं, है ना, लेकिन वो उतनी सौम्य भी हैं, उतनी रौद्र भी हैं। इसी तरह ये जो होता है ना कि एक मंत्र बोलो लड़की, ये सब चीजें बिल्कुल निराधार हैं, इन पर कभी नहीं जाना चाहिए। आजकल तो ऋतु जी क्या है, स्टूडियो में बाबा पूरा वो कंठी माला लेके बैठ जाते हैं और वो कहते हैं मेरे सामने वो छुटका है, ये है, वो है। हाँ, और वो जाके स्टूडियो में एंकर का वो कोट हिला रहा है, क्या हिला रहा है। तो अभी आपको कभी लगता नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं? बेकार की चीजें हैं। अगर आपको कोई सिद्धि है तो वो स्टूडियो में थोड़ी सिद्ध हुई है आपको। हमारे जो सिद्ध पुरुष होते भी हैं वो जंगल एकांत में होते हैं, उनको सिद्धियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या इतनी सामर्थ्य है आप में कि आप कोई भी साधक में इतनी सामर्थ्य है कि वो सिद्धि कर सके आज के समय में? और अगर सिद्धिवान व्यक्ति है आपको देखनी है तो आप जंगलों में जाइए ना, वृंदावन में चले जाइए, उज्जैन जाइए आप। उज्जैन में आपको रात्रि में आप निकलिए भ्रमण में, आपको मिलेंगे ऐसे सिद्ध पुरुष लोग जो कहते हैं वो होता है शमशान के पास, वहां शमशान। उज्जैन में तो चक्र तीर्थ है ना, हर जगह शमशान कहा जाता है, वहां के शमशान को चक्र तीर्थ कहा जाता है। तो आप वहां जाके देखिए क्या साधक लोग बैठे हुए हैं, आपके आने से आपको दूर से ही बता देंगे कि आपके आने का प्रयोजन से लेके सब कुछ। अच्छा। लेकिन वो कभी मीडिया के सामने थोड़ी आते हैं, नहीं आएंगे। स्टूडियो में जाके कोर्ट, ये तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल बात तो सब निराधार और बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अच्छा ठीक है, एक और मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, सोशल मीडिया पे चल ही रहा है आजकल, बहुत चल रहा है, सारे एस्ट्रोलॉजर भाई इसलिए बुलाया जा रहा है, सोने का भाव 2 लाख पहुंच जाएगा, 2.5 लाख पहुंच जाएगा दिसंबर तक। तो ऋतु जी की भविष्यवाणी क्या कह रही है? ऋतु जी क्या सोचती है? देखिए सोने का भाव तो बढ़ेगा क्योंकि बृहस्पति राजा है, हमारा रौद्र संवत चल रहा है, अतिचारी अवस्था में है बृहस्पति। तो हमारी बातें तो सब ग्रहों के आकलन पर निर्भर होती है ना, सोशल मीडिया पर नहीं। क्योंकि जैसे ग्रह होते हैं, जैसी उनकी अवस्था होती है, जो उनकी स्टडी होती है, उसके हिसाब से हम ज्योतिषी लोग बात करते हैं। तो जब भी बृहस्पति राजा होते हैं, अतिचारी अवस्था में होते हैं, तो गोल्ड, पीतल, तांबा, इन सब के दाम बढ़ेंगे। आप गोल्ड तो छोड़िए, सोना तो छोड़िए, पीतल को भी आप बहुत बढ़ता हुआ देखेंगे, है ना। तो क्योंकि ये कारक है, तो गोल्ड तो 2 लाख तक जाएगा ही जाएगा, ये बात सही है। और अभी आप जेन जी को कैसे देख रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि फिर ये प्रदर्शन दोबारा होगा, उग्र होगा? ये क्या लगता है, मतलब आपका आकलन क्या है? को आप ना तो आप उनको सही ठहरा सकते हैं, ना आप उनको गलत ठहरा सकते हैं। वो बड़े दोराहे में खड़े, त्रिशंकु जैसी स्थिति है उनकी। ज्ञान पूरा नहीं है शास्त्रों का, है ना, और प्रयासरत वो सब है, मतलब वो उनको एजुकेशन में सब कुछ पढ़ाया जाता है। अब देखिए ये हमारे देश की विडंबना ऐसी है कि हम अपने शास्त्रों को
नहीं पढ़ाते हैं, बेसिक जो नॉलेज, बेसिक जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें नहीं है कहीं भी। तो वो सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, हुँ, धर्म का ज्ञान नहीं होता है उनको, तो हुँ, एक दिशा विहीन लोगों की फौज ये हो जाती है। लेकिन वही अगर उनको एक दिशा दे दी जाए हुँ, तो पूरा युग बदलने की ताकत उन बच्चों में होती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे अ, साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, इतने जी, बच्चे जुड़े हुए हैं जो जो कि एक-एक मुहूर्त तक पूछते हैं, एक-एक चीज़ पूछते हैं कि आज हुँ, एग्ज़ाम है तो मैम क्या करें? किस हुँ, कलर के कपड़े पहने या कौन से भगवान को मना, ऐसा नहीं, मानने में उनकी कोई कमी नहीं है। हुँ, उनको सही निर्देश की बहुत आवश्यकता है। जी। आचार्य ऋतु जी को कैसा लगता है जब एक मंच से माँ सीता के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, भगवान राम के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, पीड़ा होती है? अंतहीन पीड़ा होती है, उस पर कोई रोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। हुँ, हमारा देश इतना कहाँ विश्व गुरु बनने की दौड़ में है हमारा देश, और दौड़ में क्यों गए? अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़े तो हम तो विश्व गुरु थे ही। हुँ, ऐसा यहीं से तो सब जगह ज्ञान गया हुआ है ना। हुँ, वेदों की रचना आप बताइए, वेदों से पुराना कुछ नहीं है। हर यहाँ पे बस अज्ञानता, क्योंकि किसी के पास वेदों को पढ़ने का, शास्त्रों को पढ़ने का समय हुँ, नहीं है। और तुरंत फेमस होने के लिए लगता तुरंत फेमस, वायरल होना, तो कुछ भी बोलते हैं, वो अपने पापों में ही वृद्धि कर रहे हैं। हुँ, लेकिन एक नियंत्रण होना चाहिए, इसमें मुझे बार-बार लगता है कि सरकार को कोई ना एक कोई ऐसा बैलेंस तो लेके बैलेंस आना करना, चाहिए सोशल बिल्कुल, कि मीडिया वो के लिए क्या बोल क्राइटेरिया सकते हो। हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। और ऋतु जी एक सवाल ये भी है कि घर में हम लोग क्या है कि हम तो भाई इतने करोड़ देवी-देवताएँ हैं, सबको मानते हैं, लक्ष्मी जी, 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 शिव बिल्कुल, हो गए, माँ पार्वती, सबको पूरा एक मंदिर में सजा के रखते हैं। तो बिल्कुल। क्या ये सही है या किसी एक ही भगवान की आपको पूजा करनी चाहिए? देखिए, एक ही भगवान की नहीं, कम से कम पंचदेव तो हमारे यहाँ वेदों में भी लिखे हैं कि पंचदेवों की पूजा की ही जाती है। हुँ, तो एक आदिशक्ति माँ, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य देव, इंद्र देव, तो ये तो 5 देवों की बात ही की गई है। हुँ, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है कि हुँ, आप राधा कृष्ण को मानते हैं, आपको शिव परिवार भी रखना है, हुँ, तो ऐसा नहीं, इतना कट्टर नहीं होना चाहिए कि हमें एक ही भगवान रखना है, हुँ, 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 ऐसा नहीं है। आप आराम से मंदिर में एक हर एक भगवान, जैसे 4-5 भगवान को हर लोग रखते हैं, हुँ, हनुमान जी को रखते हैं, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी एनर्जी, अपनी-अपनी हुँ, ऊर्जा है ना। हुँ, बजरंग बली को हम मंगल के लिए रखते हैं और कहते हैं हुँ, कलयुग के जागृत देवता हुँ, बजरंग बली हैं, बजरंगबली ये है। स्थायित्व देने वाले देवता हैं, तो हुँ, बिल्कुल रखना चाहिए। हुँ, बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 देवी-देवता हम रख सकते हैं जी, मंदिर में, और एक भगवान की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। क्योंकि ठीक है। भेद नहीं होता है इनमें, आपने कृष्ण भी रख लिया, राम भी रख लिया, विष्णु भी रख लिए, हुँ, तो वो ज़रूरत नहीं है। अच्छा ना सबसे आशीर्वाद हाँ, मिलेगा। क्योंकि वो एक ही बहुत है। उसमें क्या है ना कि संभव नहीं होता सबकी पूजा आराधना, आपने रखना तो आसान है, हुँ, बट उनकी सेवा आसान नहीं है। आप आसान उन्हीं को रखिए जिनकी आप सेवा कर सकें। आप सेवा नहीं जी। कर रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। ठीक है। एंड शिव पुराण की बहुत अच्छी आपको जानकारी है। तो ये मेरे को बताइए क्या शिव पुराण में जो लिखा है वास्तविक में वो एकदम हकीकत है? बिल्कुल सत्य है। पुराण हमारे यहाँ हुँ, 18 पुराणों की अगर हम बात करें, श्रीमद् भागवत की बात करें, हुँ, रामचरितमानस की बात करें, हुँ, तो अक्षरशः सत्य है। ये तो भगवान व्यास ने भी भगवान शिव की प्रेरणा से लिखा है ना। भगवान शिव ने ही तो वरदान दिया था काशी में हुँ, महर्षि व्यास को कि हुँ, तुम आप 18 पुराण लिखोगे। हुँ। जब उन्होंने आराधना की थी मधमेश्वर महादेव की, जी, जी। हुँ, 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 काशी पहुंचे व्यास जी, हुँ, और वो बड़े परेशान थे, विचलित थे कि मुझे पुराणों की रचना करनी है, लेकिन हुँ। कुछ समझ नहीं आ रहा समझ था। नहीं है, शुरू कहाँ से करें? तो फिर वो गए काशी। जी। पहले उन्होंने व्यासेश्वर महादेव की स्थापना की, बहुत हुँ, समय आराधना की, नहीं समझ आया। हुँ, फिर उनको भगवान शिव ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम मध्यमेश्वर की हुँ, आराधना करो। वहां गए, तब हुँ, भगवान शिव ने बाल रूप में दर्शन दिए हुँ, और उन्होंने कहा मैं स्वयं तुम्हारे कंठ में विराजित होकर और हुँ। तुमसे ये पुराणों की 18 पुराणों की रचना करवाऊं। ओके। तो अक्षरशः सत्य है। देखिए, बातें सब सत्य है, लेकिन हर युग में उनका अर्थ बदल जाता है। जो जो सिद्धांत सतयुग के लिए हैं, वो कलयुग में नहीं एप्लीकेबल हो पाते हैं। हुँ, तो उनके गूढ़ अर्थ को समझना चाहिए। जी। गूढ़ अर्थ को एक बार आप समझ लेंगे ना, तो सब हुँ, संभव हो जाएगा। ठीक है। एक और है कि शिव पर कुमकुम या फिर सिंदूर मतलब हल्दी चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए? यहाँ भी भ्रांति है। देखिए, शिव को लोग, कुछ लोग शिव को वैरागी के रूप में पूजते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है कि शिव वैरागी है, लेकिन शिव से बड़ा गृहस्थ भी तो कोई नहीं कोई है। नहीं है, प्रेम लोगों को शिव से ही सीखना चाहिए। शिव से, तो यहाँ भ्रांति है। हुँ, हमेशा हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि शिव ध्यान अवस्था में रहते हैं, हमेशा हुँ, वो गृहस्थ रूप में नहीं रहते हैं। लेकिन हुँ। कुछ, जैसे कि हम शिवरात्रि से एक दिन पहले जब उनकी हल्दी और मेहंदी की रस्म हम करते हैं जी। शाम में, उस हुँ, समय हम हल्दी चढ़ा सकते हैं महादेव को। हुँ,
कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा में तो हम वो भी चढ़ाते हैं उनको, तुलसी भी चढ़ाते हैं। जी। चतुर्दशी के दिन, हम्म, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो चतुर्दशी आती है ना, जी। उसमें हम उनको तुलसी पत्र भी चढ़ाते हैं हम्म, और कुमकुम भी चढ़ाते हैं जब शिवरात्रि पर। हम्म, लेकिन रोज नियमित रूप से नहीं, क्योंकि ज्यादातर महादेव को हम कहते हैं ना ध्यान की अवस्था ध्यान में में रहते रखते हैं, हैं। तो वो जी। फिर उनके लिए ध्यान भंग होता है, हम्म। तो अच्छा, इसलिए नहीं एक ये चढ़ाना चाहिए। बहुत ही लोगों ने कहा है कि अगर आपने शिव की पूजा कर ली तो शिव सबसे पहले सब कुछ छीन लेते हैं। ये सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। शिव बहुत कुछ देते हैं आपको, आपके जीवन से उसको छीन लेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। हम्म, क्योंकि शिव ने क्या, नीलकंठ क्यों कह रहा है, उन्होंने विष पिया ना, हम्म, तो अपने भक्तों के जीवन से जो विष रूप में लोग हैं, हम्म, विषाक्त रिश्ते, हम्म, जो रिश्ते हम कहते हैं ना आज के उसमें कि बहुत टॉक्सिक चल रहे हैं, हम्म, है ना, आप परेशान हैं, आप हम्म, शिव की भक्ति में जाइए, वो अपने आप ही आपसे दूर खत्म चला हो जाएगा जाएगा। वो व्यक्ति। लेकिन लोगों को पता चलता नहीं है, पता तो चलता नहीं। इसलिए लगता है कि अब अच्छा कोई दूर हो गए। प्रेमी है वो दूर चला जाएगा, तो हम्म, लोगों को लगेगा अरे हमने तो अभी व्रत रखा और देखो चला गया। हम्म, अब उन्हें तो भविष्य नहीं दिख रहा ना, हम्म, भविष्य तो महादेव को ही दिखता है। दिखता है भावी बिल्कुल। मेट सके त्रिपुरारी, हम्म, तो महादेव ही है जो भविष्य बदल सकते हैं, बदल माथे की सकते हैं। लकीरें बदल सकते जी। हैं, तो वो उनको दूर कर देते हैं, इसीलिए लोगों को लगता है। हम्म, तो कोई ऐसा लव वन जिससे आपको बाद में धोखा मिलने वाला है, हम्म, वो आपसे दूर चला जाएगा, शिव पहले ही अलग कर देते बिल्कुल हैं। अलग करो। अच्छा, अब ये है कि बहुत बेसिक बेसिक सवाल बहुत फटाफट जी लेते हैं जी। आपसे। एक ये है कि वास्तु अगर दोष है तो शिव के ऊपर पानी चढ़ा के अगर छिड़काव करते तो वास्तु दोष क्या वाकई में खत्म हो जाता है? बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि अगर आपके चौखट पे और जैसे ही आप अंदर आते हैं, अगर आपने शिवलिंग का एक वो करके रखा है तो भूत पिशाच कभी नहीं आएंगे। नहीं नहीं, चौखट पे शिवलिंग क्यों रखेंगे? चौखट के अंदर जो घर जैसे एंट्री करते हैं आप, दाहिने या बाएं कहीं पे भी। नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि शिव हमारे आराध्य हैं, हम उनको घर के एंट्रेंस पे नहीं रखेंगे, हम हम्म, अंदर शिव को आप कहीं भी रखिए, हम्म, भूत पिशाच तो उनके देखिए, भूत पिशाच या नेगेटिव शक्ति दोनों में बड़ा अंतर होता है, हम्म, ठीक है ना? तो अगर आप शिव रखें तो शिव के गढ़ तो रहते ही हैं, लेकिन वो बड़े हम्म, सकारात्मक रूप में रहते हैं, वो आपको नुकसान नुकसान नहीं नहीं पहुंचाएंगे। पहुंचाते हैं। और शिव को एंट्रेंस पे तो रखना भी नहीं चाहिए, एंट्रेंस हम्म, पे हम क्यों रखेंगे? जो हमें सबसे ज्यादा हृदय, जो हमारे प्रिय हैं, हम्म, उनको तो आप घर का सबसे मुख्य स्थान देना चाहिए ना। बिल्कुल। जो घर के मुखिया का स्थान है वो महादेव के लिए होना चाहिए। जी। और शिवलिंग जो हम रखते हैं, मंदिर में रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं, हाँ, वो कितना बड़ा होना चाहिए? लोग कहते हैं कि मतलब आप तर्जनी से ऊपर अगर शिवलिंग रख रहे हैं तो जी ये जी। गलत है। लोग कहते हैं कि तर्जनी से क्या, अंगूठे का खास तौर से तो हमारे यहाँ विधान है जो शिव पुराण में, हुँ, लेकिन इतना विश्लेषण किया गया है ना हुँ, नॉर्मल लोगों के लिए कि वो अंगूठे के बराबर शिवलिंग रख सकते हैं। हुँ, शिव भक्तों के लिए विधान नहीं है। हुँ, जो शिव को समर्पित है वो चाहे हुँ, कितना ही बड़ा शिवलिंग रखे, हुँ, अगर आप सेवा में समर्थ हैं, आप सेवा कर सकते हुँ, हैं, तो आप रखिए, कोई आपके लिए कोई नियम नहीं है। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि क्या शिव की पूजा करना और पार्वती की पूजा करना, सवाल इसलिए है कि सवाल लोगों ने आपसे पूछा है। अच्छा। एक महिला हैं, जो ये चाहती हैं कि जीवन में मुझे शिव ऐसा ही वर मिले। हम्म, तो आपको कभी आपने ये अपने अंदर देखा है या कहीं महसूस किया है कि भाई उसने शिव की निरंतर पूजा की बिल्कुल और बिल्कुल। जो माँगा वो उसको मिल गया? बिल्कुल, देखिए शिव जैसा पति चाहिए तो आपको भी तो पार्वती बनना पड़ेगा ना, हुँ, उतनी कठिन तपस्या भी तो करनी पड़ेगी आपको। हुँ, शिव ऐसे ही थोड़ी मिल जाते हैं, हुँ, ऐसे नहीं मिलते शिव। और दूसरी बात कि शिव जी ने बिल्कुल वरदान दिया है माँ पार्वती को कि जो भी श्रावण मास में हुँ, उपवास करेगा या सोमवार को जो भी व्रत रखेगा, जो कन्याएँ हुँ, जिस भी कामना से उनकी कामना पूरी होगी, हुँ, तो अगर आपको शिव जैसा वर चाहिए तो तप के लिए तैयार रहिए, हुँ, मिलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उतना ही तप आपको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। एक आखिरी में ओवरऑल मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि एक शिव की परम भक्त और एक जो पूरे शिव चर्चा और पूरे शिव के बखान को सारे लोगों को बताती हैं, उनके जीवन में शिव का महत्व तो होगा ही होगा, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस को आप लोगों को कैसे बताती हैं? देखिए शिव को इतना इतना समर्पित हो जाइए कि आपके सारे क्रियाकलाप हुँ, शिव की पूजा आराधना में बदल जाएं।
आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने दुर्गा सप्तशती तो सभी पढ़ते हैं, उसमें जो लास्ट में एक माता की स्तुति की है, उसका भी करीब करीब भावार्थ ऐसे ही है। मैंने वो बचपन में पढ़ लिया था, हुँ, तो तब से मेरा शिव की पूजा करने का वही तरीका है हुँ, कि उसमें ये लिखा गया है कि हे माँ, तो यहाँ हम भगवान शिव को कह सकते हैं कि जितने मेरे शब्द हैं, जो भी मेरे मुख से शब्द निकले, वो सब आपकी स्तुति बन जाए। हुँ, और मैं जितने कदम चलूं, जितने भी, वो सब आपकी महादेव की परिक्रमा बन जाए। हुँ, और मेरे हाथों से जो भी कर्म हो, वो हुँ, सब आपकी पूजा, आपकी आराधना बन जाए। हुँ, तो बस इसी एक सिद्धांत में मैं चलती हूँ कि मेरा हर क्रियाकलाप, हुँ, अच्छा बुरा जो भी है, जो भगवान ने जैसी मानसिक स्थिति, जैसी बुद्धि दी है, सद्बुद्धि दुर्बुद्धि जो भी दी है, हुँ, जितना समय, सब कुछ महादेव को अर्पित होना चाहिए। हुँ, आपका हर क्रियाकलाप, आप इतना समर्पित हो जाइए कि शिव के बिना तो कुछ आप शव हैं, हृदय में ऐसे उनका वास होना चाहिए। तो जब हम इस अवस्था में आ जाते हैं, तो हम कभी ये नहीं कहते कि हमें समय नहीं मिलता। हुँ, हर समय आपके अंदर नमः शिवाय, हर समय आपके अंदर, हर सांस में नमः शिवाय चलते रहना चाहिए। माला लेके करने से फायदा नहीं है, हुँ, हुँ, है ना? गिनने से फायदा नहीं है। हुँ, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपके अंदर शिव नाम अनवरत चलना चाहिए। हुँ। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई इंसान जैसे लोग कहते हैं, हमारे घर में भी कहा जाता है कि रुद्राभिषेक अगर आप करा रहे हैं, तो जी। रुद्राभिषेक कराने से ये होता है कि अगर आपके ऊपर मौत का साया है, तो वो टल जाता है। ये क्या वास्तविक में ऐसा है? बिल्कुल है। मौत का साया क्या, एक अकाल मृत्यु। अकाल अकाल मृत्यु। मृत्यु, हाँ, हुँ, मौत तो देखिए कोई अमर जो नहीं है, लिखा है हाँ, जी। लेकिन अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, हुँ, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है जब आप महादेव का अभिषेक करते हैं, या महादेव के नाम का जाप करते हैं, हुँ, या महादेव के दर्शन करते हैं, ज्योतिर्लिंग के, हुँ, किसी भी ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर लीजिए, हुँ। अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। गाड़ी पे और आजकल आदि योगी बहुत लोग जी जी, मानने लगे बहुत हैं। बहुत मानते हैं। उनको लोगों ने अपनाया है। तो क्या कार में जो आदि योगी हम रखते हैं या कहीं पे भी आप रख रहे हैं, आपने अपने ऑफ़िस में रखा है, लेकिन उसकी पूजा नहीं करते हैं, ये बिल्कुल। गलत नहीं है? नहीं, नहीं, देखिए गलत इसलिए नहीं है कि शिव या किसी भी देवी-देवता के हर चित्र और विग्रह की हम पूजा नहीं करते ना। हुँ, एक तरह से हमने उनको स्थापित किया, लेकिन जब हम पूजा करने लगते हैं तो उसमें फिर वो एक प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। हुँ, हुँ। तो ये तो सिर्फ़ हमारे फ़ोकस के लिए कि हमें उनकी याद आती रहे, है अच्छा। ना? हुँ, क्योंकि हम ईश्वर का नाम, जब हम ईश्वर को जितनी बार देखेंगे उतनी बार कनेक्ट होंगे। हुँ, तो हमसे कुछ भी गलत नहीं होगा, उनकी एक कृपा हम पर रहेगी, हुँ, इसीलिए। हुँ। पूजा करना ज़रूरी नहीं है, आप किसी के घर में अगर जाते हैं तो आपके यहाँ उनके यहाँ चित्र लगे हुए हैं, जी। तो हर चित्र की पूजा तो नहीं करते, हुँ, हुँ, लेकिन हर चित्र लगाना गलत भी नहीं है, हुँ, क्योंकि वो पूरा घर ही ईश्वरमय हो जाता है। हुँ, हुँ, तो ऐसा गलत कुछ भी नहीं है, अपनी-अपनी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी श्रद्धा है, कितना भरोसा है। हुँ। जब हम शिव को देखते हैं ना गाड़ी चलाते हुए, तो ये लगता है एकदम भरोसा हमारा, हम अपने कॉन्फिडेंस के लिए उनको लगाते हैं, जी, उनकी पूजा के लिए नहीं लगाते हैं। हमारा ही जी, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है कि ठीक है। हमारे साथ प्रभु हैं। और बहुत मतलब आखिरी में सवाल एक जो आपके पास था उसको आखिरी में मैं इसलिए रखा हूँ, जी, क्योंकि ये लोग बहुत थोड़ा इसको जी, समझे और देखें। वो पेयर्स हाँ, जो शिव भक्ति में ये मानते हैं कि मुझे प्रेमिका जो है हाँ, वो मिल मिल जाए। जाए। वो पति-पत्नी जो ये मानती हैं कि और प्यार शिव और पार्वती की तरह प्रगाढ़ हो जाए। तो वो शिव को किस रूप में पूजे और क्या सावन में कोई ऐसा विधि है जो स्पेशल उनके लिए बनाया गया है कि भाई ये जो शादीशुदा लोग हैं वो करेंगे तो शिव जल्दी प्रसन्न होंगे? बिल्कुल, देखिए वो शिव-पार्वती को परिवार के रूप में, जो परिवार की तस्वीर मिलती है या जो मूर्ति मिलती है, उस रूप में पहले तो पूजना शुरू कर दें। हुँ, क्योंकि जो आदि योगी को अगर आप पूजेंगे, तो कहीं हुँ, न कहीं वैराग्य तो मिलेगा ही मिलेगा, हुँ, है ना? आपको वैराग्य देते हैं। ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अगर आप पूरा रुद्राक्ष पहनना शुरू कर दें, आप एक मुखी रुद्राक्ष पहनिए, हुँ, धीरे-धीरे विरक्ति आनी निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। लेकिन अगर आपको प्रेम ही चाहिए, तो पहले तो आप रुद्राक्ष में सिर्फ़ गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनिए। हुँ। ठीक है? हाँ, सिर्फ गौरी शंकर आपने अगर तो सोच में डाल दिया, मैं हाँ, तो नहीं, एक एक मुखी मुखी आपको विरक्त मैंने करेगा। वो एक रखा है। मुखी रुद्राक्ष तभी पहनिए जब जीवन का उद्देश्य केवल शिव साधना रह जाए। अच्छा। ठीक है? हुँ, और शिव पार्वती की तस्वीर ऐसी रखिए जिसमें देखिए, आप केवल शिव पार्वती की भी रख सकते हैं, बहुत उनके विहार की तस्वीरें मिलती हैं, हुँ, तो वो आप रख सकते हैं अपने पास। हुँ, और मंदिर अगर जाते हैं तो पहली बात तो दोनों साथ जाएँ, हुँ, और भगवान शिव को जो हम लोटे में जल अर्पित करते हैं,
उसमें थोड़ा सा मीठा जल है ना, हम्म। थोड़ा सा चीनी, शक्कर, गुड़ कुछ भी मिला दे और पति पत्नी दोनों महादेव को एक साथ अर्पित करें और उनकी जो अर्ध परिक्रमा होती है वो एक साथ करें। कम से कम 5 सोमवार ऐसा करना चाहिए उनको। जी। उनका प्रेम हमेशा बढ़ता ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे ये लगता है कि अभी तक के हमने जितने भी पॉडकास्ट किए या जो हम देखते हैं और समझते हैं शिव को लेकर, और शिव के ऊपर जितनी भी भ्रांतियां हैं उसको लेकर, पूजा विधि को लेकर, वो सारा चीज आपने बहुत ही जी। स्पष्ट करके बताया है। और वो महिलाएं जो खासकर परेशान होती हैं कि शिव की वंदना कैसे करें, शिव की पूजा कैसे करें, रुद्राक्ष कैसे धारण करें, और उनके स्वरूपों का वर्णन जो आपने किया है, एक एक चीज त्रिशूल से लेके जो हलाहल विष उन्होंने पिया, तो मुझे लगता है कि एक सही साधक के लिए सही साधना के रूप में आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हर हमारे इस स्टूडियो में आने थैंक के लिए। यू, हर हर और महादेव। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये चर्चा हमारे दर्शकों को कई सवालों के साथ जवाब के एंड तक ज़रूर लेके जाएगा, और सोचने का ये नया नज़रिया भी मिलेगा आपको कि शिव ही शक्ति है, शिव ही प्रेम है, शिव ही त्याग है, और शिव ही परिवार है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमाम्।